you ever felt? Are you listening? Damn. हेलो एंड वेलकम बैक अगेन ऑन कोड विलेज चैनल। सो आज के हम ट्यूटोरियल में क्या देखेंगे? HTML ट्यूटोरियल में आज हम लोग देखेंगे फाइल पाथिंग। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम लोग कवर करेंगे आज फाइल पाथ क्या होती है। तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, नॉर्मल आता है हम लोग जल्दी से। देखो फाइल पाथ बोले तो उसकी लोकेशन, जैसे ये देखो इस चीज़ की लोकेशन कहाँ रखी है भैया? HTML फाइल पाथ ऐसा पहाड़ इनका ने डायरेक्टरी बना दिया है, तो ये हमारी होती है फाइल लोकेशन। ये कितने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? देखो फाइल का या तो देखो अगर सेम फोल्डर में हुआ तो हम डायरेक्ट पिक्चर का नाम हम लोग लिख देते हैं। अगर किसी फोल्डर में हुआ और वो इमेज फाइल और सो जहाँ से हम HTML फाइल है वो हमारी कहीं दूर है, तो उसको हम डायरेक्टरी के थ्रू एक्सेस करेंगे। इमेज फोल्डर एट द रूट ऑफ द करंट वेब, अगर कहीं और अंदर हो तो और अंदर से मतलब ऐसे समझे यार, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो उसकी हम डायरेक्टरी कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक। और कहीं एक्सटर्नल से लाना हो तो वहाँ पे सोर्स में लिंक डाल देते हैं। ओके, तो देखो फाइल पाथ के कितने होते हैं? वेब पेजेस एक होता है, इमेजेस होता है, स्टाइल शीट के थ्रू भी हो सकता है और जावास्क्रिप्ट के भी थ्रू हो सकता है। अगर हम एक्सटर्नल फाइल पाथ जोड़ना चाहे तो, ठीक है, लिंकिंग द एक्सटर्नल फाइल, ठीक है, देख लेते हैं भाई। एब्सोल्यूट फाइल पाथ कौन सी होती है? जिसमें हम लिंक ऐड कर दे डायरेक्ट उस पिक्चर की। जैसे इन्होंने बताया माउंटेन का है, तो माउंटेन की इमेज यहाँ देखो आ रही है, ये माउंटेन है। ओके, हाँ माउंटेन है, ठीक। ये हमारा HTML जैसे इमेजेस में मैंने IMG के बारे में सब कुछ बताया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो यार देखो एब्सोल्यूट हो गया। अब रिलेटिव फाइल पाथ कहता है, रिलेटिव फाइल मतलब कि वो पाथ पॉइंट टू द फाइल रिलेटिव टू द करंट पेज, मतलब कि उस पाथ से उठाओ और करंट पेज पे लाओ। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, यहाँ देखो इमेज पिक्चर डॉट JPEG पूरा बोले तो उस फोल्डर से उठाया, मतलब उसी फोल्डर में है लेकिन उस फोल्डर के अंदर एक इमेज भी है, इमेज नाम का फोल्डर, और देन उसके अंदर भी है कुछ, तो ये डायरेक्टली करंट फोल्डर में आके वो फेच कर लेता है। ओके, जिसको हम रूट फोल्डर कहेंगे। और इसमें अगर देखें तो जो फाइल पाथ पॉइंट टू अ फाइल इमेज लोकेटेड टू द करंट फोल्डर, बात वही है, ठीक। डायरेक्टली हम इमेज फोल्डर नेम एंड देन उसके अंदर का पिक्चर का नाम लिख दिया तो भी आ जाएगा। डायरेक्टरी के तौर पे लिखो तो स्लैश आगे लगा दो, खत्म। सेम और भी ज़्यादा डीपली अंदर हो, डबल डॉट स्लैश लगा दो। पॉइंट टू अ फाइल इन द इमेज फोल्डर लोकेटेड इन द फोल्डर 1 लेवल अप ऑफ द करंट फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, इस टाइप का, ठीक है। देखो ये एक हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हाँ भैया फाइल को इधर उधर बिना छेड़े, ठीक। लाइक ये हम नहीं चाहते कि फोल्डर को हम इमेज को अपने पास ला देना, इमेज को हम उधर ही रखे रहने देते, उसका यूज़ करते हैं। रिलेटिव फाइल पाथ का हम ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि हमारे बहुत अच्छा होता है, अच्छा बोले तो एक प्रैक्टिस बनानी पड़ती है और ईजी है ये। व्हेन यूजिंग द रिलेटिव पाथ योर वेब पेज विल नॉट बी बाउंड टू योर करंट बेस URL, इससे हमारा जो वेबसाइट है वो बाउंड नहीं होता है, ठीक है, करंट पेज URL के ऊपर। ऑल लिंक विल बी ऑन योर ओन कंप्यूटर, जितने भी होंगे मतलब जितने भी आप डायरेक्टरी से इमेज उठाओगे वो सब तुम्हारे कंप्यूटर पे होंगे। तो भाई एक्सटर्नल का कोई झंझट ही नहीं। कल को मानो वो फोटो डिलीट कर दिया जिसका था, तुमने लिंक लगा दी उस फोल्डर की, और जिसका था सॉरी तुमने लिंक लगा दी उस इमेज की, और जिसका वो इमेज था उसे डिलीट कर दिया, तो फिर कहाँ से लाओगे भैया? इसीलिए तो हम लोग डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं, तो रिलेटिव फाइल पाथ का यूज़ करते हैं, एज वेल एज ऑन योर करंट पब्लिक डोमेन एंड योर फर्दर पब्लिक डोमेन। कहीं पे भी अगर अपडेशन करना होगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी। जैसे आज एग्जाम हुआ था वेब होस्टिंग का, है वेब डिज़ाइनिंग का, तो होस्टिंग उसमें पूछा था। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं HTML हेड क्या है। देखो नाम से पता चल रहा है HTML हेड टैग के अंदर क्या क्या होता है। पहली चीज़ एक टाइटल होता है, देन स्टाइल CSS के लिए होता है, एक मेटा टैग होता है, एंड देन एक लिंक होती है, स्क्रिप्ट होता है एंड बेस होता है। इसमें से देखो बहुत सी चीज़ें बता चुका हूँ। टाइटल ऑफ द पेज, स्टाइलिंग CSS स्टाइलिंग लगाने के लिए कौन सी स्टाइलिंग होती है? इंटरनल, ठीक है, इंटरनल से। मेटा टैग देखो ये होता है डेटा का डेटा,
मेटा टैग मतलब होता है द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा तुमने कंटेंट लिखा है उसको और थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करो, लेकिन शॉर्ट टर्म में। कंफ्यूज ना हो ना। लिंकिंग क्या है? ये एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करने के लिए होता है। स्क्रिप्टिंग क्या है? जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए होता है। एंड बेस हमारा क्या है? बेस हमारे ये तब इस्तेमाल होता है जब हमारा डिफ़ॉल्ट लिंक हमें डालना हो कि भाई अगर वो सोर्स ना मिल रहा हो तो डिफ़ॉल्ट लिंक आ जाए। चलो एक एक को देखते हैं आगे। हेड हमारा ऑब्वियसली बॉडी के ऊपर होता ही है हमारा हेड, और HTML टैग के अंदर होता है। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा का डेटा, एंड इट इज़ प्लेस बिटवीन द HTML एंड बॉडी टैग। हाँ, HTML एंड बॉडी टैग के अंदर ही तो हेड होता है, ठीक है। टाइटल क्या है? टाइटल हमारा एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट मस्ट बी इन टेक्स्ट ओनली, ये टेक्स्ट होना चाहिए हमेशा, और इट रिक्वायर्स HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नॉर्मल था यार, ऐसे ही समझो। टाइटल का मेन ये भी है कि इंपॉर्टेंट सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, जैसे भाई अगर टाइटल तुमने गलत लिखा है तो तुम सर्च करो, कह रहे हो कि भैया एप्पल सर्च करो, उसकी जगह बनाना आ रहा है, तो ये गलत होगा ना। जैसे यहाँ लिखा है HTML हेड एलिमेंट, ये इन्होंने टाइटल दिया है, अब मैं हेड लिख रहा हूँ और आ रहा है मेरे पास कुछ और, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देन ये हमारा क्या क्या एलिमेंट डिफाइन करता है? डिफाइन अ टाइटल इन द ब्राउजर टूल बार, ठीक है। ब्राउजर पे एक टाइटल डिफाइन करता था। प्रोवाइड अ टाइटल ऑफ द पेज व्हेन इट इज एडेड टू अ फेवरेट, जब तुम इसको फेवरेट पे ऐड करो इस पेज को तो एक टाइटल पे आ जाता है। लाइक ये देखो, एडिट नहीं मोर टूल पे क्या, एंड देन हम क्रिएट शॉर्टकट कर लेते हैं। ये देखो क्रिएट शॉर्टकट भी किया तब भी देखो जो हमारा टाइटल है वो यहाँ पे शो होने लगा, तो इसके लिए भी यूज होता है। डिस्प्ले टाइटल फॉर द पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट, जो सर्च इंजन का जो रिजल्ट होता है, जैसे खूब ढेर सारे टॉप 5 रैंकिंग जो आती है हम लोग के पास कि भैया इस पे क्लिक करना, इस पे करना, जो टॉप 4 लिंक आ गई उसमें भी ये टाइटल काम आते हैं, ओके। सो ये देखो हेड हमारा क्या होता है? HTML और बॉडी के बीच में होता है हेड। हेड के अंदर टाइटल लिखा, देन टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया, देन इसका कंटेंट हो गया, ओके। नाउ स्टाइल बता चुका हूँ, ये हमारा कौन सा स्टाइलिंग है? इंटरनल CSS स्टाइल है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं लिंकिंग में क्या है? वो इंटरनल था, ठीक है, इंटरनल था, एंड ये हमारा एक्सटर्नल है, मतलब कि एक्सटर्नली जो CSS की फाइल है उसको HTML में ऐड करो। देखो ये सब पढ़ा हुआ है तो जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं। मेटा टैग क्या होता है? मेटा टैग एलिमेंट्स इज टिपिकली यूज्ड टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर सेट, ये कैरेक्टर सेट को डिफाइन करता है, पेज का डिस्क्रिप्शन बताता है, कीवर्ड्स ऐड करता है, एंड ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द व्यू पोर्ट सेटिंग, कि एडजस्टेबल हर डिवाइस पे कैसे होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। द मेटा डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द पेज, ये हमारा इनविजिबल टैग होते हैं, बट इट इज़ यूज बाई ब्राउज़र, ये ब्राउज़र में यूज़ किए जाते हैं कि कैसे और क्या कंटेंट हमारा रीलोड होगा और डिस्प्ले होगा बाय सर्च इंजन। और कीवर्ड्स हमारे कैसे आएंगे, मतलब जो सर्च इंजन है वो कैसे तुम्हारी वेबसाइट को रैंक करेगा, वो कीवर्ड के हिसाब से होगा, और अदर सर्विसेज। एक एग्जांपल लेके, जैसे इन्होंने डिफाइन द कैरेक्टर सेट यूजिंग कैरेक्टर सेट UTF, कैरेक्टर सेट इन्होंने UTF-8 लिया है, ओके। कीवर्ड फॉर सर्च इंजन क्या है? जैसे होता नहीं है इंस्टाग्राम में हम लोग हैशटैग रील्स, हैशटैग शॉर्ट ये लगाते हैं, या हैशटैग जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, एग्जाम्पल ले लेता है हैशटैग पाइथन, तो पाइथन से रिलेटेड सब कुछ आता है। हैशटैग HTML CSS, उससे रिलेटेड सब कुछ आता है, तो कीवर्ड है। सेम इसी तरह एक मेटा टैग में कीवर्ड दे दिया जाता है, देन कंटेंट के अंदर आप कुछ भी लिख देंगे, तो इसमें से कोई भी जो यूज़र सर्च कर रहा है उसके कीवर्ड इसमें से मैच करता है तो हमारा सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को डिस्प्ले कर देता है, ओके। डिस्क्रिप्शन की बात करें, उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा है डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे भी वो शॉर्ट लिस्ट करता है। ऑथर के बेसिस पे, जैसे होता नहीं है कि भैया विलियम शेक्सपियर की मुझे चाहिए, ओके, तो ऑथर के बेसिस पे भी हो जाता है। एंड रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड, ये जी जैसे हमारा एक होता है ना, ये कॉन्करेंसी जैसे होता है ना, हमें एरोप्लेन में जब देखा होगा, एरोप्लेन में हर एक मिली सेकेंड में डेटा ट्रांसफ़र होता है क्योंकि उनको एक्यूरेसी बनानी है, तो यही समझो कि HTML डॉक्यूमेंट हर 30 सेकेंड पे आपका डेटा रिफ्रेश होता रहेगा, ओके। नाउ व्यू पोर्ट क्या है? व्यू पोर्ट मतलब होता है कि आपका वेबसाइट कैसा दिख रहा है हर डिवाइस में,
जिसके लिए देखो व्यू पोर्ट नाम से लेगा कंटेंट में गई मैक्सिमम मतलब विड्थ कितनी होनी चाहिए, डिवाइस माइनस विड्थ एंड इनिशियल स्केल कितना है 1 है। ओके, ये हमारा डिफाइन करता है रिस्पॉन्सिव को। मेटा टैग है, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने सारे टैग का यूज कर लिया, ये हमें दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखेगा ही नहीं क्योंकि ये हेड के अंदर है और हेड के अंदर कुछ भी नहीं दिखता है। तुम्हें बताओ, तुम्हें अपना दिमाग दिखता है? नहीं ना, सेम वही चीज़ है। नाउ सेटिंग द व्यू पोर्ट को कैसे सेट करते हैं, देखो बताया था मेटा टैग लिखते हैं, नेम व्यू पोर्ट लिखा, कंटेंट विड्थ हमारा कर दो डिवाइस विड्थ, डिवाइस की जितनी विड्थ होगी उतनी विड्थ कर दो, डजेंट मैटर टैबलेट हो, iOS हो, एंड्रॉयड हो या हमारा लैपटॉप हो, टीवी हो, डजेंट मैटर। और विड्थ हमारी कहाँ से होगा, इनिशियल स्केल कितनी होनी चाहिए 1.0। ठीक है, ये हमारा विड्थ डिवाइस विड्थ क्या है, पार्ट सेट द विड्थ ऑफ द पेज टू फॉलो द स्क्रीन विड्थ, ठीक है, टू द डिवाइस विच विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस, डिवाइस के स्क्रीन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तभी देखो डिवाइस विड्थ लिख दिया। इनिशियल स्केल 1 के इट इज अ पार्ट सेट दैट इनिशियल जूम लेवल बाय डिफॉल्ट, जैसे ये देखो ऐसा ना हो कि ऐसे डिस्प्ले हो, ऐसा तो नहीं चाहिए ना मुझे, नॉर्मल हमें चाहिए भैया कि नॉर्मली जूम हो व्हेन द पेज इज फर्स्ट लोडेड बाय द ब्राउजर। बाय डिफॉल्ट में जो भी पेज हमारे ब्राउजर लोड हो रहा है ब्राउजर पे वो ऐसा होना चाहिए, बाद में हम भले इसको ऐसे 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 कर लें, ठीक है। ओके, जैसे एग्जांपल में ये देखो फ़ोन में तो ये देखो बहुत छोटा कंटेंट है, यहीं पे जब व्यू पोर्ट मेटा टैग लग गया तो ये देखो कंटेंट एडजस्टेबल हो गया, मुझे जूम करना नहीं पड़ेगा, इसमें जूम करना पड़ेगा। ये विदाउट व्यू पोर्ट है एंड इट विथ व्यू पोर्ट है। अब अगर स्क्रिप्टिंग बात करें, स्क्रिप्टिंग वही जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन के यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, देन इनर एलिमेंट हम चेंज कर देते हैं। ओके, प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब आते हैं बेस एलिमेंट क्या है, स्पेसिफाइज द बेस यूआरएल और टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव यूआरएल इन द पेज, ठीक है। द टैग मस्ट हैव ईदर एन href, इसके अंदर दो चीज़ होता है, href एंड टारगेट, ठीक, एट्रीब्यूट प्रेजेंट या दोनों हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। देयर कैन ओनली वन सिंगल, ये हमारा सिंगल टैग होता है, मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है और ये हेड के अंदर डिफाइन होता है। देखो href एंड देन यहाँ पे एक लिंक इन्होंने डाल दी एंड देन टारगेट ब्लैंक, ठीक। अब इसको रन करते हैं, ये देखो ये हमारा HTML बेस्ड टैग है, ठीक। इस पर जैसे ही टैग किया तो हमारा एक HTML बेस्ड टैग का ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम एक लिंक ऐड कर देते हैं टैग टेक्स्ट के अंदर, हम एंकर से भी कर सकते हैं लेकिन एंकर में क्या होता है यहाँ पे हमें जाना पड़ता है, ठीक। और एंकर में हम यहाँ पे लिंक नेम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्ट इन्होंने क्या लिखा है, टैग खाली लिखा है। ओके, टैग्स का टैग बेस खाली उठा लो, टैग बेस में जो भी लिंक पड़ी होगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट लिंक जिसको बोलेंगे। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया, हेड क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है, HTML टाइटल स्टाइल लिंक मेटा स्क्रिप्टिंग एंड बेसिस, बाकी बहुत से ऐसे नॉर्मल चीज़ें हैं क्योंकि आगे चलेंगे तो अपने आप क्लियर होती जाएगी। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML लेआउट एंड रिस्पॉन्सिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।